डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 लेकर हाजिर हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका करंटली जो स्टेट 2026 की प्रिपरेशन में जो लोग लगे हैं पॉलिटिकल साइंस से पेपर 2 के लिए, और इसके अलावा जो लोग TRE 4 BPSC TRE 4 और साथ ही यूपी PGT या TGT या आप GIC का एग्जाम दे रहे हैं और नेट का एग्जाम दे रहे हों, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। जो भी साथी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई कंटेंट की आवश्यकता हो या प्रॉपर कंटेंट नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे, ठीक। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपसे गुजारिश है, चैनल पे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है, कौन से आपके हिसाब से ये आप ज़रूर, हो सकता है कि गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है कि कई जगह आंसर क्वेश्चन वही होता है, आंसर बदल जाता है या कभी कन्फ्यूजन में हो जाता है, तो आप अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ये क्वेश्चन, या आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन-सा टॉपिक क्लियर नहीं है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 100 MCQs हैं, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर, और क्वेश्चन ये एकदम आपके बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। तो आपको पता ही कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कौन नहीं मानता है, तो ये होंगे आपके कौन, इसमें से मेटलैंड, और साथ ही इसके अलावा बक्कल हुआ या बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन और मेटलैंड और कांट जो है ये सब बक्कल, खासकर बक्कल और मेटलैंड का नाम आता है, कांट भी है इसमें, बियर्ड, मोस्का, ये सब है राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बेहद फेमस क्वेश्चन है ये, बेहद फेमस क्वेश्चन। तो राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये आपका किसका कोट है, ये AW गार्नर का कोट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपका किसका कहना है, तो ये कहना है आपका इसमें से होगा कौन, डी टॉकविले, हेयर, अरिस्टोनिया, अजा बर्लिन, तो ये होंगे इसमें से अरिस्टोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या पदक्रम है, उपयुक्त कथन किसका है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या पदक्रम है, ये कोट है आपका हीगल का। क्वेश्चन नंबर 5 कि मानवीय संबंधों की उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये है आपका रॉबर्ट डहल। देखिए रॉबर्ट डहल जो राजनीतिक विज्ञान के शक्ति दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगर किसी परिभाषा में अगर शक्ति की बात आती है, जैसे शक्ति, शासन और अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो, तो ये किससे संबंधित है, रॉबर्ट डहल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नांकित में से कौन यह मानता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक, तर्कसंगत और ऐतिहासिक विचार है। आर पॉल आर ब्रास, पार्थ चटर्जी, होमी भाभा या एरन लिस्फर्ड, किसका मानना है, याद रखिएगा इसके जो होंगे ये होंगे पार्थ चटर्जी। 7 कि समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग कब हुआ था। समाजवाद शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, किसके द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 ये हुआ था रॉबर्ट ओवन के द्वारा। समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं, तो जितने भी समाजवादी हैं यानी मार्क्सवादी राज्य को क्या मानते हैं, तो ये राज्य को, देखिए समाजवादी है, कभी कभी मार्क्सवाद भी हो जाता है, कभी कभी समाजवाद, लेकिन ये समाजवादी है, यहाँ परिभाषा दूसरी है, ठीक। समाजवादी राज्यों को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं, ऑप्शन ए, क्योंकि वे जनहित संबंधी सभी कार्यों एवं उत्पादनों के साधनों का समाजीकरण करके उसके जनसाधारण के हित में प्रयोग करना चाहते हैं। और इसका ठीक थोड़ा-सा इसमें भेद हो जाएगा, जबकि मार्क्सवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद जिसको हम साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद बोलते हैं, उसके समर्थक जो हैं राज्य को एक शोषण का उपकरण मानते हैं, उत्पादन और वितरण के साधन पर समाज का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। ठीक, ये दोनों में अंतर है। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, देखिए यहीं
ये आ गया। तो मार्क्सवाद जो है क्या स्थापित करना चाहता है, तो न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज हो, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज हो, तो ये डी होगा उक्त सभी। 10 कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार या भाग होता है। ये कोट है आपका जॉन सिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण है कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक आपको पता है कौन है? कई बार ये पूछा, अक्सर ही नेट में या जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके होंगे रसल कार्सन। ठीक, रसल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया? रामास्वामी या पेरियार ने किस पक्ष में तर्क दिया है? 12 ये होंगे मनुष्य की गरिमा के पक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है या उनकी पुस्तक कौन सी नहीं है? 13 तो याद रखिएगा, शूद्रा कौन थे? हु वर द शूद्रा, या इनहेलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति भेद का उन्मूलन, और बुद्धा एंड हिज धर्म, बुद्ध और उनका धर्म, ये तीनों ही रचनाएं अंबेडकर की हैं। लेकिन इतिहास का चक्र है, व्हील ऑफ हिस्ट्री लोहिया किताब है, न कि इनका। तो ये सी इसमें से राइट आंसर होगा, अंबेडकर की रचना नहीं है। 13 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध निम्नांकित में से किन राजनीतिक दलों या संगठनों से रहा है? 14 तो एक तो वो थे जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम से संबंधित थे, तो केवल एक और दो यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? 15 तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को। 16 कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है या अच्छे जीवन की प्राप्ति में बना रहता है। यह कथन किस दार्शनिक का, और कई बार पूछा गया प्रश्न है ये है अरस्तु का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह उक्त कथन किसका है? ये कथन आपका होगा, क्योंकि अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, और एक ऐसा प्रश्न है कि अमूमन एकदम कॉमन है क्योंकि कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए मतलब तुरंत इसको आपको पहचान जाना चाहिए, कंफ्यूज इसमें होने की जरूरत नहीं है। तो प्लेटो का कोट है, इससे पहले वाला कोट और ये दोनों कोट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 18 निम्नलिखित में से किसने विश्वास आधारित या विश्वास आश्रित न्याय या फिड्यूसरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की? विश्वास आश्रित न्यास की अवधारणा किसने प्रदान की है? 18 ये है जॉन लॉक। नेक्स्ट है लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो सीमित संप्रभुता, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है। तो ये किसका कोट है? ये जेएस मिल का कोट है, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति। 22 निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? यानी इलीट यानी अभिजन संस्कृति से संबंधित कौन से विचारक नहीं है इसमें? 22 तो 22 का होगा आपका, देखिए मोस्का, मिल और मिशेल तीनों ही अभिजन सिद्धांत से संबंधित, लेकिन चार्ल्स बिट्स नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि राजनीतिक ह्रास यानी पॉलिटिकल डिके की अवधारणा इस नाम के साथ संबंधित है। तो राजनीतिक ह्रास से संबंधित कौन सा विचारक है? 23 ये होंगे एसपी हटिंगटन यानी सैमुअल पी हटिंगटन। ठीक, ये होंगे सैमुअल पी हटिंगटन। नेक्स्ट है केनेथ आर्गन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो केनेथ आर्गन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का जो सही क्रम है 24 ये होगा, सबसे पहले एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण, फिर प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये आपको मैच करना है, लेखक हैं उनसे संबंधित उनकी रचनाएं हैं। रॉबर्ट डहल की जो रचना है ये है पोलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। ठीक, पोलियार्की, पार्टिसिपेशन और एंड अपोजिशन। एसएम लिप्सेट की जो रचना है, एसएम लिप्सेट की कौन है? पॉलिटिकल मैन। ठीक, स्मर्टिकाल जो है, स्मर्टिकाल जो है, कार्ल इनकी जो रचना है वो है लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी।
और रोजर चार्ल्सटन जो है पॉलिटिकल रियलिटीज और कंपेटिटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि पिनॉक एंड स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं? पिनॉक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद के कौन से अनिवार्य तत्व हैं? 26 ये होगा आपका कि संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का व्यक्त है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है, संविधान विकास का निदेशक है और संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन है। चारों ही उनके अनुसार विशेषता हैं। तो ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में एक बहुदलीय प्रणाली नहीं है? बहुदलीय प्रणाली कहाँ नहीं है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत में है, लेकिन चीन में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जेलेनेक का कोट है। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कौन सी पद्धति नहीं है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, संचित मत प्रणाली है, सीमित मत प्रणाली, लेकिन सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है किस प्रणाली के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि होगा आपका सेकंड बैलेट सिस्टम के द्वारा, द्वितीय मत प्रणाली के द्वारा। उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो उपद्रव और प्रदर्शन जो है आपके अप्रतिमानित या चमत्कारिक हित समूह के हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एनोमिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि राजनीतिक दलों का एक समूह है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांतों पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? 32। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडमंड बर्ग। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था आपको पता ही है कि चीन में है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की 9 भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया है? 34 ये होंगे CF ब्लैक महोदय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, ये मैच करना लेखक और उनसे संबंधित पद। तो डेविड स्टन जो है आपके ब्लैक बॉक्स से संबंधित हैं। लुसियन पाई जो है विकास सिंड्रोम यानी डेवलपमेंटल सिंड्रोम की बात करते हैं। SP हंटिंगटन जो है किसकी बात करते हैं? ये लोकतांत्रिकरण की लहर और सिमोर मार्टिन लिप्सेट यानी SM लिप्सेट पॉलिटिकल मैन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी कारक है? तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी कारक है? 36 ये होगा आपका भौगोलिक परिस्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? सेंटो का सदस्य देश कौन सा नहीं था इसमें से? तो आपको पता ही है USA। ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 38 इस पुस्तक के लेखक कुलदीप चंद अग्निहोत्री हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के खेल सिद्धांत की आलोचना की है? विद्वान ने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की है। 39 ये होंगे थॉमस शेलिंग। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया है कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है? 40 ये होंगे चार्ल्स टिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 41 ये C15। नेक्स्ट है कि 2020 में भारत ने US के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? 42 ये था आपका बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 43 भारत चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह किस वर्ष स्थापित किया गया? 43 ये होगा आपका 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? 44 तो ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? तो ये अरब सागर, ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है और ये गर्म पानी का बंदरगाह है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक, तथा यह बंदरगाह जो है आपका ईरान के बीच में है। तो यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे व चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
नेक्स्ट है, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? पंचशील सिद्धांत आपको पता ही है कि 29 अप्रैल 1954 को ये सिद्धांत दिया गया था। भारत और चीन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से 54 लाए थे। तो उसमें 5 सिद्धांत की बात की गई थी, उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है? 45। तो शांति और तो इसमें जो 5 थे, शांति एवं संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, ठीक, शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान है। और इसके अलावा हस्तक्षेप की नीति, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, और 5वां है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना। तो इसमें देखिए ये कौन सी विशेषता है? तो बी होगा पंचशील की विशेषता, ऑप्शन बी, कि शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 46। तो यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? तो इनकी कुल सदस्य संख्या 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः जो है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो ये मिलान करना है आपको। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो हुई ये कब हुई थी? 1963 में। ठीक। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि जो हुआ ये 1976 में हुआ। डेहरी परीक्षण प्रतिबंध संधि ये हुआ 1974 में, और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एनपीटी वर्ष में अस्तित्व आई, किस वर्ष एनपीटी अस्तित्व में आई? 49। ये आया आपका 1970 में। नेक्स्ट है, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति और किसके साथ? जो यथार्थवाद का विचार है किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? 50। तो ये होगा आपका राष्ट्रीय हित के साथ और शक्ति के साथ। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर से ही संभव होगा, यह कथन किसका है? तो ये कोट है आपका महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो कहा, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लोग मतलब कि सहयोग करेंगे, उतना ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, और ताकि हम लोग और बेहतर आपके लिए चीज़ें कर सकें जो अमूमन अधिकतर चैनल पर नहीं है। देखिए, आपको जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आप टेक्स्ट बुक पर ज़रूर फोकस करें, ठीक? अगर आप सीरियसली एग्जाम पढ़ें, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सकता है, लेकिन ये भी इसमें भी कोई दो राय नहीं, बिना टेक्स्ट बुक के आपके पास जानकारी या ज्ञान हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, यदि बेहतर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक? या टीचिंग फैसिलिटेटर में जाना चाहते हैं, टीचिंग में अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, तो आप चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट में, तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही होगा, वो भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक। इसलिए मैं कहता हूँ आप टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें और चैनल से ज़रूर जुड़ें। तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तो वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जगकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य किसका था? देखिए टीआरई 4 में आया हुआ प्रश्न है, और अभी आपका जो जेईसी का और जीडीसी का पेपर हुआ है उसमें आया हुआ प्रश्न है। 53, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होंगे श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण। तो क्रिप्स मिशन के समय भारत के जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक? लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1942 में ही आपका क्रिप्स मिशन आया था। भारत में संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह व्यक्त कीजिए। किस प्रकार की समता जो प्रस्तावना में प्रयुक्त किया गया है उसका आपको समूह जो ग्रुप है उसको चूज करना है। तो ये होगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकारों में जो संबंधित है 12 से लेकर 35 तक हैं। 56। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 48 में, जो कि भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है।
58 देखिए जरा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, यानी कि राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व उनको वाद योग्य नहीं है वो सब। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 37। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ उपबंधित है, यानी संघ के जो मंत्री होते हैं उनके पदों से संबंधित जो जानकारी है किस अनुसूची में उपबंधित की गई है, तो ये होगा तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कि प्रधानमंत्री प्रमुख है किसका, तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है, तो एक राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकता है, याद रखिएगा अध्यादेश कब वो जारी कर सकता है, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है, 63। याद रखिएगा ये आपका 15% है, ऑप्शन सी। और ये भी जरूर याद रखें कि जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ, 2003 में, उसके द्वारा ये तय कर दिया गया कि 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई, 64 ये था बोडो। ठीक, 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी 4 भाषाओं को शामिल किया गया और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है क्या, तो जाति आधारित आरक्षणों को हम लोग मानते हैं सकारात्मक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाने के लिए कब कहा था, 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया था, 66, तो ये मई 1967 में। भारतीय संविधान की 91वें संविधान का संबंध है किससे, तो भारतीय संविधान का जो 91st अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन देखिए, तो जो 91st अमेंडमेंट है वो संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से, क्योंकि इसमें ये फिक्स कर दिया गया कि कितने संख्या में लोग अगर विघटित होंगे तो सदस्यता बची रहेगी वरना नहीं, दो तिहाई कर दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ कौन सा शामिल नहीं इसमें से, देखिए तारकुंडे और इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति तीनों ही निर्वाचन संबंधी सुधार से संबंधित, लेकिन संथानम समिति जो आपकी भ्रष्टाचार समिति से संबंधित है, तो इसलिए ये इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत की संविधान सभा में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया, 69 कि लोकतंत्र के हित में गांवों को सुशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है, हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। किसका है, तो ये अनंत शयनम अयंगर का कोट है। क्वेश्चन नंबर 70 कि ये मैच करना है घटना और वर्ष, किस वर्ष से संबंधित है, कौन सी घटना, तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है ये आपका 2011 से, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1992 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है आपका ये 2006 से संबंधित है और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आ जाता है, 71, ये होगा शारीरिक आवश्यकता। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है, कौन सा राष्ट्रपति है जो लूट प्रणाली के लिए जिम्मेदार है, तो ये है जैक्सन महोदय, ऑप्शन डी जैक्सन। भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 73, तो ये हुआ था आपका मार्च 1954 में। नेक्स्ट है 74 कि बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है, यह परिभाषा किसने दी, 74, तो ये रेमो स्टोहम ने। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं या लोक निगम है वो
क्या प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं? 75 तो ये होगा आपका सार्वजनिक सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 76 मैच कीजिए उपागम और उनकी विशेषता। तो पारिस्थितिकी उपागम जो है आपका ये एग्रीगेरिया इंडस्ट्रिया से संबंधित है। ठीक, निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है तथ्य और मूल्य कथन से संबंधित है। नौकरशाही जो है आपकी किससे संबंधित है? विधिक और तर्कपूर्ण होना चाहिए। और सामान्य व्यवस्था जो है नकारात्मक प्रतिसंभरण की बात करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस रिपोर्ट जो है निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? 77 तो ये प्रस्तुत किया गया सेकंड एआरसी यानी मतलब दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को ही एआरसी बोलते हैं। प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? 78 तो प्रशिक्षण की विशेषता है तैयारी हो, ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास हो और ज्ञान हो। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक होंगे आपके डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर। 80 कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम पारित किया और लेकिन उसको सर्वप्रथम लागू किसने किया? दोनों में अंतर है। तो सर्वप्रथम लागू करने वाला महाराष्ट्र है, लेकिन उड़ीसा ने सबसे पहले इसको पास किया। लेकिन इसका जो आंसर होगा ए, महाराष्ट्र, लागू करने वाला महाराष्ट्र है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखिए ये नेट में पूछा जाता है, नेट का प्रश्न है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं। 81 तो सबसे पहले आपके आएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। ठीक, उसके बाद आता है मानव पूंजी को मुक्त करना, फिर होता है संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता, चौथे नंबर पे। तो ऑलरेडी ये क्या है क्रम से हैं ABCD के रूप में। 82 निम्नलिखित में से किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल कई नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? किसने भविष्यवाणी की? 82 तो ये क्या था? वॉरेन बेनिस ने। निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है, यानी उसका आलोचक कौन होगा डिसीजन मेकिंग थियरी का? तो ये हुआ हैंस जे मॉर्गनथाउ। क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्न में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की क्या विशेषता है ये बताना है आपको। तो ये होगा इसमें से कि बुद्धिपरक वैज्ञानिक है। 85 कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल के निम्नलिखित में से किन देशों की ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की थी? 85 ये किया था फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे की तरह। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि इनमें से कौन सा जिलाधीश का कार्य नहीं है या प्रकार नहीं है, फंक्शन नहीं है जिलाधीश का? 86 तो 86 का राइट आंसर होगा कि न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई, ये नहीं है। लेकिन जिलाधीश के कार्य क्या है? तकावी ऋणों की वसूली, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण और राजस्व की वसूली। किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है? नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक किसने कहा? आर.के. मर्टन ने कहा है। आर.के. मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 88 कि यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 88 तो 88 का डी होगा रैमजे मेयोर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती कौन सा होगा? ये होगा व्यवस्था उपागम। नेक्स्ट है समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? कोऑर्डिनेशन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन आपका प्लानिंग यानी नियोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? अभी चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वर्ष इसमें दिया नहीं है इस वजह से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था भारत और पाक के बीच? तो ये हुआ था आपका 1972 में। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये होगा रावी, ब्यास और सतलज पर। MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो देखिए चीन जो है एमटीआर का सदस्य नहीं है, सही है। और भारत एमटीसीआर का सदस्य सही है। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना ये भी सही है। पाकिस्तान एमटीसीआर का सदस्य ये आपका गलत हो जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए जरा कि ये मैच करना आपको पर्यावरण पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहल और वर्ष। तो जो अंटार्कटिक संधि हुआ आपका कब हुआ? तो ये 1959 में हुआ। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ ये 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट जो हुआ 1987 में और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मार्शल प्लान या मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो मार्शल प्लान का जो प्राथमिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। प्रथम निशस्त्रीकरण दशक या प्रथम विकलांगों के लिए दशक या प्रथम जो हुआ महिलाओं के लिए दशक, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। तो ये हुआ 1970 से 80 का दशक। 98 की अमेरिका के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? 98 ये थे जॉर्ज बुश जूनियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था उसका सदस्य नहीं है? 99 ये होंगे चाइना। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? नाटो में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इसमें 30 सदस्य राष्ट्र होंगे, ऑप्शन डी। तो साथियों ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 3 जो कि आपके एस्टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए एस्टेट के प्रिपरेशन में आपके विषय से सारे सेक्शन पूछे जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।